नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सनातन ज्ञान लोक में। आज हम जानेंगे त्राटक ध्यान से खुल जाती हैं दिमाग की सारी बंद नसें। इससे पहले अगर आप कुछ नया सीखना और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप तनाव दूर करने और मन की चंचलता को शांत करने के लिए त्राटक क्रिया कर सकते हैं। यह शुद्धि ध्यान आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आधुनिक जीवन में व्यस्तता के चलते हमारा शरीर काफी थक जाता है, जिससे तनाव महसूस होता है। तमाम कोशिशों के बाद भी तनाव बहुत जल्दी दूर नहीं होता। ऐसे में शरीर और दिमाग को शांत करने के लिए योग और ध्यान से बेहतर कुछ नहीं है। त्राटक सदियों से की जाने वाली क्रियाओं में से एक है। त्राटक का अर्थ है टकटकी। ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी खास वस्तु पर अपनी निगाह टिकाते हैं तो शरीर को हिलाए बिना ही मन स्थिर हो जाता है। कुल मिलाकर यह इधर-उधर भटकने वाले मन को एकाग्र और शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपकी नकारात्मक सोच का मुकाबला करने मस्तिष्क के काम करने की क्षमता में सुधार लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं त्राटक ध्यान करने के फायदों के बारे में। इस तरह करें त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान तकनीक के फायदे। ऐसी कई एक्टिविटीज हैं जिनमें एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, लेकिन दैनिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बहुत से लोग लो कंसंट्रेशन लेवल से पीड़ित होते हैं। ऐसे में त्राटक एक मेडिटेशन टेक्निक है जिसका उपयोग ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अगर इसे लंबे वक्त तक किया जाए तो व्यक्तित्व में भी निखार आने लगता है। नींद में सुधार करे। नींद न आना जीवन की खराब गुणवत्ता से जुड़ा एक सामान्य विकार है। त्राटक योग की 6 क्लींसिंग टेक्निक में से एक है। जिन लोगों को नींद न आने की समस्या है, उन्हें अपने सोने के तरीके में सुधार के लिए रोजाना नियमित रूप से त्राटक ध्यान करना चाहिए। यह अनिद्रा को दूर करने में मदद करता है। त्राटक क्रिया अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो आराम के साथ चित्त भी शांत होता है। ध्यान के दौरान आप अपना ध्यान किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना होता है। इससे न केवल मन में चल रही उलझन को दूर करने में मदद मिलती है, बल्कि दिमाग भी शांत होता है। अगर आपकी निगाह कमजोर हो गई है तो यह क्रिया आंखों से जुड़ी बीमारी को रोकने, इलाज करने यहाँ तक कि इसे ठीक करने में भी मदद करती है। त्राटक क्रिया करने से आंखों की मांसपेशी मजबूत होती है और दृष्टि में चमत्कारिक सुधार होता है। त्राटक करने का तरीका। त्राटक ध्यान को कई तरह से किया जा सकता है, जैसे मोमबत्ती की लौ पर, गोले के बिंदु पर, पेंसिल की नोक पर, उंगलियों की नोक पर। मोमबत्ती की लौ पर त्राटक। त्राटक क्रिया का सबसे पुराना और प्रचलित तरीका है दीपक की जलती लौ पर ध्यान लगाना। इसके लिए एक ऐसा कमरा चुनें जिसमें अंधेरा बहुत हो। कमर सीधी कर दिमाग को शांत करके बैठ जाएं। त्राटक शुरू करने से पहले प्राणायाम करें। अब अपनी नजरों को जलती हुई लौ पर टिका लें। 1 मिनट के सेशन के रूप में इसे करें। बाद में आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। रात को सोने से पहले इस क्रिया को करने से बचना चाहिए। इससे नींद डिस्टर्ब हो सकती है। यह त्राटक का सबसे सरल तरीका है। पेंसिल की नोक पर त्राटक क्रिया करने से आंखों को आराम मिलता है, साथ ही फोकस बढ़ाने का भी यह बेहतरीन उपाय भी है। अगर आप काफी लंबे वक्त तक मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो आंखों को रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी मेडिटेशन तकनीक है। इसे करने के लिए एक ऐसी जगह चुनें जहां आपका ध्यान न भटक पाए।
अब पेंसिल की नोक को हाथों की मदद से अपनी आंखों की सीध में रखें। अब अपना ध्यान पेंसिल की नोक पर गड़ाए रखें। जब आंखें थकने लगें तो आंख बंद कर लें। 2 से 3 सेशन में ही आपको कुछ आराम महसूस होगा। त्राटक कब करना चाहिए? विशेषज्ञों के अनुसार सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटे पहले का समय त्राटक करने के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इस समय माहौल शांत रहता है और दिमाग भी तरोताजा रहता है। बरतें सावधानी। बीमारी के दिनों में त्राटक क्रिया करने से बचें। आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो इसे करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। इस क्रिया को करने के बाद आंखों में जलन होने पर आंखों को नहीं मलें, नहीं इन्हें रगड़े। त्राटक करते समय कोई तकलीफ हो रही हो तो इसके समय को कम कर दें। तो अपने मन और शरीर को तनाव मुक्त रखने के लिए त्राटक ध्यान करना शुरू कर दें। कुछ ही समय में ताजगी का अनुभव करेंगे। आपके शरीर में मौजूद बीमारियां ठीक हो सकती हैं और आप एक तरोताजा, स्वस्थ अवस्था में बने रह सकते हैं। भले ही आपका शरीर रोगग्रस्त नहीं है, तब भी ताकि आप यह बेहतर तरीके से समझ पाए कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। ईश्वर, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आदि से आपका क्या संबंध है? आप कैसे ईश्वर की ऊर्जा को अवशोषित कर अपने शरीर में मौजूद किसी भी बीमारी का उपचार कर सकते हैं? किस तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को स्वयं को बेहतर तरीके से सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करें, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक बेहतर एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएं। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं पर सकारात्मक प्रभाव के माध्यम से आप किस तरह खुद का उपचार कर स्वस्थ बने रह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों आदि के आधार पर आपको अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। आप किस तरह अपने होलोग्राफिक शरीर के माध्यम से रोग मुक्त हो सकते हैं? सार्वभौमिक कानूनों के बारे में जिनके माध्यम से आपका उपचार होता है। वे प्रथाएं जिनमें ची और प्राण शामिल हैं, उनका किस प्रकार सफलतापूर्वक उपयोग किसी भी दवाई के बिना लोगों के उपचार के लिए किया गया है। किस प्रकार आपकी आत्मा की अशुद्ध ऊर्जाएं आपके शरीर को रोगग्रस्त होने के लिए प्रभावित करती हैं, और किस प्रकार आपकी आत्मा की शुद्ध ऊर्जाएं आपके शरीर के उपचार को प्रभावित करती हैं। कैसे आप आत्म जागरूक अवस्था के माध्यम से आसानी से ठीक हो सकते हैं। कैसे आप अपने मन, बुद्धि और स्मृतियों पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं, और यह किस तरह आपके उपचार में सहायक होगा। आप किस प्रकार ईश्वर से एक करीबी रिश्ता विकसित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको अच्छे स्वास्थ्य सहित जो भी चाहिए या पाना है, उसके लिए आपको ईश्वर की सहायता प्राप्त होगी। कैसे आप अपनी आभा और वातावरण के भीतर एंजेलिक, दैवीय, संसार की ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और यह कैसे आपके रोगों को खत्म करने में मददगार होगा। दूरस्थ उपचार के माध्यम से कैसे आपका और दूसरों का उपचार हो सकता है। कैसे आपके पास वे हाथ हो सकते हैं जो आपके स्पर्श मात्र से उपचार करने में सक्षम हो। कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं बेहतर पोषक तत्व और औषधीय मूल्यों वाला भोजन प्रदान कर सकती हैं। कैसे ईश्वर का स्मरण करते हुए सोने से आपका शरीर रोगमुक्त हो सकता है। इस वीडियो में दिए गए ज्ञान और ध्यान दिशानिर्देशों का उपयोग कर आप ईश्वर से संपर्क स्थापित कर अपने शरीर की उपचार प्रक्रिया का आरंभ करेंगे। इनके संपर्क में आने के माध्यम से ईश्वर की रोग हरने वाली शक्तिशाली ऊर्जा और ईश्वर की ऊर्जा द्वारा सक्रिय की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं ची या प्राण ईश्वर और आपको अच्छी तरह अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं, क्योंकि वे एक शक्तिशाली स्तर पर हैं। इस प्रकार
आपके शरीर के सारे रोग तुरंत समाप्त किए जा सकते हैं। आप ताज़ा होने और बने रहने के लिए अपने आप को ईश्वर की ऊर्जा के संपर्क में भी ला सकते हैं। तमाम देशों में योग बेहद लोकप्रिय हो रहा है। फिटनेस के प्रति लोगों की बढ़ती दीवानगी ने इसे करोड़ों का बिजनेस बना दिया है। दरअसल बदलते जीवन स्तर के चलते दिमागी सुकून कहीं खो गया है। 24 घंटे काम करने के इस दौर ने रोजगार के मौके तो खूब दिए, लेकिन बदले में चैन और सुकून की नींद छीन ली। आज लगभग हर इंसान एक खास बीमारी का शिकार है, जिसका नाम है तनाव। इससे छुटकारा दिलाने के नाम पर तरह तरह के ढकोसले भी हो रहे हैं। सभी को ध्यान और योग की सलाह दी जाती है। कुछ हद तक ये फायदेमंद है भी। 1971 में अमरीकी सेना के जवान स्टीफन इसलस वियतनाम के युद्ध से घर लौटे तो काफी परेशान थे। जंग ने उन्हें दिमागी और जज्बाती तौर पर तोड़कर रख दिया था। उन्हें अजीब बेचैनी ने घेर लिया था। तभी किसी दोस्त ने उन्हें मेडिटेशन की सलाह दी। ध्यान करने से उन्हें कुछ हद तक फायदा तो हुआ, लेकिन आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जंग की भयानक यादें उन्हें गाहे परेशान करती रहती हैं। स्टीफन कहते हैं कि उन्हें ध्यान करने से काफी हद तक राहत मिली थी, लेकिन तनाव से पूरी तरह निजात नहीं। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जिसका नाम है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD। इस बीमारी की पहचान साल 2000 में लॉस एंजल्स मेडिकल सेंटर। माना जाता है कि कई तरह की ध्यान साधनाएं चिंता और तनाव के शिकार लोगों के लिए रामबाण का काम करती हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक तरह की ध्यान साधना है जो कि आजकल काफी चलन में है। इसने सेहत के बाजार में काफी मजबूत पकड़ बना ली है। आज मेडिटेशन करोड़ों डॉलर का कारोबार बन गया है। इस ध्यान साधना के तहत मौजूदा स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना होता है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस साधना से दिमाग को कितना सुकून मिलता है। ध्यान साधना का चलन हालांकि हजारों साल पुराना है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों और दिमाग के डॉक्टरों ने चंद दशकों पहले ही इस पर गहराई से रिसर्च शुरू किया है। बहुत सी स्टडी साबित करती हैं कि मेडिटेशन हर तरह का तनाव दूर करती है। मरीज की दवाओं पर निर्भरता कम हो जाती है। इन्हीं शोधों के आधार पर कई तरह की थेरेपी शुरू की गई हैं। इन्हीं में से एक थेरेपी है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी। इस थेरेपी में साइकोथेरेपी और मेडिटेशन की मदद से मरीज की उस सोच को नियंत्रित किया जाता है जो उसके तनाव की वजह बनती है। बहरहाल मेडिटेशन के असर पर मेडिकल रिसर्च अभी तक नहीं की गई है। इसकी जगह मेडिटेशन के बुनियादी असर पर रिसर्च ज्यादा हुई है। ये कहना मुश्किल है कि मेडिटेशन ज़हन के काम करने के तरीके पर असर डालती है। फिर भी इसका असर लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा। तनाव की बड़ी वजह होती है हर समय सोचते रहना। ज्यादातर लोग हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। पुरानी बातें याद करके उनका हिसाब किताब करते रहते हैं और आने वाले कल की तैयारी की फिक्र में घिरे रहते हैं। रोज की जिंदगी से है दिमागी सुकून का रिश्ता। 2010 में की गई रिसर्च में जब 2250 लोगों से उनकी दिनचर्या के बारे में पूछा गया तो पाया गया कि 47% लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, जो उन्हें उदासी की तरफ ले जाता है। जबकि ध्यान साधना में किसी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके दिमाग को हर तरह की सोच से आजाद किया जाता है।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविड क्रेसवेल ने एनुअल रिव्यू ऑफ साइकोलॉजी में 2003 में की कई रिसर्च का हवाला देते हुए लिखा है कि दिमागी सुकून का संबंध हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से होता है। यूं तो लगभग सभी मजहबों में मेडिटेशन का जिक्र पाया जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म से इसका गहरा संबंध है। बौद्ध धर्म में माना गया है कि ध्यान हमें संसार के सारे दुखों से आजाद कराकर आध्यात्म की ओर ले जाता है। क्रेसवेल ने ध्यान के वैज्ञानिक और धार्मिक पहलुओं को समझा है। उनका कहना है कि धार्मिक नजरिए से ध्यान वाकई हमें सुकून देता है। ध्यान करते समय कमर एकदम सीधी रखनी होती है। इससे शरीर को थोड़ा कष्ट जरूर होता है, लेकिन दिमाग को सुकून मिलता है। वहीं साइंस के नजरिए से इसका कोई प्रमाण नहीं है। ध्यान का दिमाग पर कितना असर, मेडिटेशन का दिमाग पर कितना असर होता है, ये जानने के लिए दिमाग के डॉक्टरों ने भी रिसर्च की है। इनके मुताबिक दिमाग का विकास भले ही एक उम्र में आकर रुक जाता है, लेकिन उसके आकार, प्रकार और तंत्रिकाओं में बदलाव हमेशा ही होते रहते हैं। इंसान जैसे जैसे नए हुनर सीखता है, उसका दिमाग उसी हिसाब से बदलता रहता है। उसमें नई तंत्रिकाएं जुड़ती रहती हैं। लेकिन मेडिटेशन से आए बदलाव कितने स्थायी होते हैं, ये कहना मुश्किल है। जर्मनी में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ब्रेट्टा हॉलजल और अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल का कहना है कि मेडिटेशन दिमाग में याददाश्त वाले हिस्से को मजबूत बनाने में मददगार होती है। प्रोफेसर किंग का कहना है कि जो लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD का शिकार हैं, उनके लिए मेडिटेशन एक दवा का काम करता है। लेकिन अगर उनका इलाज भी चल रहा हो, तो मेडिटेशन दवाओं की जगह नहीं ले सकती। उनके लिए मेडिटेशन एक सहारा भर है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मेडिटेशन के लिए किसी क्लासरूम जाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन ध्यान करने को कहते हैं और ये घर बैठे भी किया जा सकता है। अभी तक जितनी रिसर्च के नतीजे सामने आए हैं, उनकी बुनियाद पर एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि मेडिटेशन से तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। लेकिन ये कुल मिलाकर हमारी दिमागी सेहत के लिए कितना कारगर है, ये कहना मुश्किल है। ये थी कुछ जानकारी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।